इजराइल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इजराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ तीसरा फ्रंट एक्टिव हो जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजराइल के पास 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म करता है। और अब यही इजराइल का सबसे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाला गारंटी बन चुका है। इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अब इजराइल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी, क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं। यह हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से भी ताकतवर कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से है। इन्नल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया तुअक्किदु अन्न हादिहिल अमलिया हियल अमलियतु अत्थालिथा नस्रतन लिइख़वानिना अल-मज़लूमीन फ़ी फ़िलस्तीन व तुअक्किदु इस्तिमरारहा फ़ी तनफ़ीज़ अल-मज़ीद मिन अद-ज़रबात अन-नव'इय्या बिस्सवारीख़ वत-ताइरात अल-मुसय्यरा हत्ता यतवक़्क़फ़ अल-उद्वान अल-इस्राईली। इससे पहले 19 अक्टूबर को हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इस हमले को लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज ने मिसाइल मारकर नाकाम कर दिया था, जबकि सऊदी अरब ने भी इजराइल की तरफ बढ़ रहे कई ड्रोन मार गिराए थे। इजराइल के लिए सोचने वाली बात यह है कि सितंबर में हुती विद्रोहियों ने एक परेड निकालकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दिखाए थे जो इजराइल तक हमला कर सकते हैं। इस वक्त अरब देशों में इजराइल को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गाजा में हो रही बमबारी और करीब 10,000 लोगों की मौत को लेकर सब अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि वो इजराइल को लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठाते। ये जॉर्डन है, जो इजराइल का पड़ोसी है और उसके इजराइल से अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन यहाँ की राजधानी अम्मान में ये प्रदर्शन बताता है कि यहाँ की पब्लिक इजराइल पर एक्शन चाहती है। लोग यहाँ प्रदर्शन में ऐसे बैनर और पोस्टर लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि इजराइल के साथ सभी तरह की डील खत्म की जाए और इजराइल के राजदूत को वापस भेज दिया जाए, इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया जाए। نقول على الجانب الرسمي الأردني اليوم أن يتخذ مواقف حقيقية على أرض الواقع تتناسب مع الخطابات التي نسمعها صباح مساء، وينبغي أن يترجم ذلك بفعل حقيقي في إغلاق السفارة الصهيونية وتسليح الشعب الأردني وأخذ مواقف تجاه الأوراق التي تملكها الحكومة الأردنية اليوم تجاه اتفاقيات الطاقة مع العدو الصهيوني وإمداده بالمعلومات وبالتنسيق الأمني وبحماية الحدود وبحفظ أمنه इजराइल के लिए अभी राहत भरी बात यह है कि पश्चिम एशिया में कोई भी देश अब तक सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहा है और उसने इजराइल को वार्निंग देने की बजाय कोई कदम नहीं उठाया है। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी भी तरह से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हुती विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। इन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं।